नमस्कार, मैं विश्वकला सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय के बारे में। रक्षा मंत्रालय की तरफ से आपको पता है एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से बहुत सारी वैकेंसी आती थी आईटीआई के लेकर, इंजीनियरिंग को लेकर, डिप्लोमा को लेकर। लेकिन अब ये जो न्यूज आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 9300 से ज्यादा पदों को अब समाप्त कर दिया गया है। इसके बारे में ही चर्चा करेंगे आप लोगों से कि किस तरह से इस पदों को समाप्त की जाएगी और आने वाले दिनों में एमईएस की तरफ से वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में डिटेल्स में आपको हम बताने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,20,000 मेंबर है जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब से लेकर, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जानकारी आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, किसी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप है और इस ग्रुप में बहुत सारे पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले गए हैं जो डाउनलोड करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो दोनों ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आदेश आया है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि 9300 से अधिक पदों को अब समाप्त कर दिया गया है, इसकी कोई अब आवश्यकता नहीं है। और जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि एमईएस के अधिकतर पद बेसिक और औद्योगिक इकाइयों से जुड़े हुए पद थे, उनको समाप्त किया गया है। मतलब औद्योगिक से जो जुड़ा हुआ पद था सीधे सीधे आईटीआई से रिलेटेड होता है, लेकिन स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया गया है कि कौन कौन से वो पदे हैं जिसको समाप्त किया गया है। लेकिन औद्योगिक इकाइयां लिखी गई है और साथ में बेसिक जो इकाइयां हैं, जो बेसिक पद हैं, उनको समाप्त किया गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आईटीआई के लिए अब बेहद कम चांस है कि उनका वैकेंसी एमईएस की तरफ से आने वाला है, वो अब उम्मीद कम है। और गृह मंत्रालय की तरफ से ये जो पद समाप्त करने का जो फैसला लिया गया था, इससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिस कमेटी की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सेक्टर जी कर रहे थे। सेक्टर कमेटी की तरफ से जो अनुशंसा की गई थी रक्षा मंत्रालय को, और रक्षा मंत्रालय ने उसी अनुशंसा के आधार पर, उसी फीडबैक के आधार पर यह फैसला ले चुका है कि अब 9300 से अधिक पदों की जो नियुक्ति है, जो बहाली प्रक्रिया है, या पद को ही समाप्त कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इन 9300 पदों पर कोई भी बहाली प्रक्रिया नहीं होने वाली है। इसके जगह पे गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मियों की बहाली की जाएगी और आउटसोर्सिंग के तहत बहुत सारे ऐसे पद हैं जहां पे जरूरत पड़ने पे कर्मियों की बहाली की जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आईटीआई के फील्ड में अब एक और डिपार्टमेंट चला गया बाहर। जैसे ये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय था जो आईटीआई के फील्ड के लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर था जहां पे वैकेंसी आती थी, जहां पे उसके बहुत अलग अलग इकाइयां थी, औद्योगिक इकाइयां थी जहां पे बहाली आती थी। लेकिन अब आने वाले दिनों में अब आईटीआई को लेकर बेहद कम सीटें आएंगी और वो सीटें जो आएंगी वो सिलेक्टेड बहुत ही कम जो इकाइयां हैं रक्षा मंत्रालय के जिसमें आ सकती है, बाकी जगह बहाली आने के चांसेस बेहद कम है। जो आपको जानना बेहद जरूरी था। ये न्यूज कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।